मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजायै शारदोमाय मंगलम चक्रवर्ती तनूजायै शारदोमाय मंगलम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु नन्दारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री भगवते नमः। करेलनीनां परिवर्धयन्ति परापन्तिमपरेलः मरालपृष्ठासनसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सन्नन्दा भगवते नमः। रामकथा के रसिको वरो भक्तराजमातिधि आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कबीर बोले श्री हनुमान की जय। भैया तो साउंड का आवाज माइक का नहीं उनका काम भैया बनवा दो माइक का हटवा दो। राम राम जपते रहो कि जगो लग घटो में प्राण कबहु दीन दयालु के घन जो पड़े सियावर रामचंद्र की जय। अपने अपने घर की कि सब काहू को पीर
जन बल धन बल बुद्धि बल भैया करे नए करो काम और एक बार सब प्रेम से बोलो जय सिया राम सियावर रामचंद्र की जय। बेस खत्म कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। दिनों में लखीला सुख कष्ट की कादिन में सगुणा प्रीति धरो व्यापक विश्व निरंजन हो तुम्हारी करनी जग में उजियारो कहे तो यह तो कहे तो सदा तुम ही नन्नों में मही खासुर मारो कौनो सो संकट है हमरो तुमसे जननी नहीं जातु है डारो कौनो सो संकट है हमरो तुमसे जननी नहीं जातु है डारो। जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। बोले सरस्वती मैया की जय। बोले श्रीनंदा मैया की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु आनंद कंद माधन मुकुंद व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण व्योमादि शक्ति पराम्बिका भगवती राजे राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी श्री वृंदावनी भगवान कथा के रस रसिक श्री हनुमंतलाल जी भगवान की आनंदमयी रसमयी कथामृत को पान करने वाले भक्तजन ये जो भगवान की परम पावनी कथा है क्या है भवौषधि संसार रोग की दवा है। सुखदेव जी ने कहा है सौ कथामृतम तप्त जीवनम संसार के ताप से संतप्त प्राणियों के लिए भगवान का ये कथा अमृत प्रमाण के लिए एक घंटा कथा में बैठ जाओ। दैहिक दैविक भौतिक ताप तीन ताप होते हैं। घर का चिंता परिवार का टेंशन सब भूल जाओ। एक घंटा तक सत्संग में होने सब भूल जाओ। जब तक कथा में पियोगे ना सब भूल जाओ। लेकिन कुछ लोग कथामृत पीते हैं और पीने के बाद जहां पे वही रख के चले जाते हैं तो फिर तो घेर लेता है। ऐसा कथामृत पियो काम करो कि जब कथा बंद हो जाए तो मनन तो ताप पाप संताप सबसे मुक्त हो ये टेंशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि टेंशन का मतलब सब समझते हैं टेन माने 10 और सन माने सूरज है। जिसके सिर में 10 सूरज की गर्मी हो
एक सूरत की गर्मी से संपाति के टंग पंख सब स्वाहा विकलांग बना दिया था, और जिसके खोपड़ी में 10 सूरत की गर्मी आ जाए क्या दशा है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा राजन तो कथाम हम तप जीवन संसार के तापों से संतप्त प्राणों के लिए अमृत है, इसलिए इसका नित्य पान करना। कौन पान करते हैं? कहा संत चकोर करहि जहि पान, जो तीनों ताप से मुक्त है, विकराल संत है, वो पान करते हैं और आनंद में डूब जाते। इसलिए आइए भाई कथा में प्रवेश करते हैं। ये ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस है। आप लोग श्री लाइवराम जी के द्वारा पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारा आपका परम सौभाग्य है। कथा में प्रवेश करने से पहले 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। अभी तक आप लोग भजन का आनंद ले रहे थे। हमारे व्यास बड़ा सुंदर सुंदर भजन का भजन सुनाते हैं, भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। भाई राम रूप लीला धाम ये भगवान के चतुर विग्रह। कथा सुनने के बाद मन को कथा का जाने का प्रसंग चले, आपका ध्यान वहां पहुंच जाए। पूजा करते समय शंकराचार्य जी अन्नपूर्णा मैया को भोग लगाने के लिए मानसिक पूजा कर रहे थे। किसी ने तेज से पुकारा, उनकी पूजा भंग हुई। तब तक पता लगा खीर जो मैया को खिला रहे थे धरती पर। ये सच्ची ध्यान पूजा करने बैठो, जब नेत्र बंद करो, जो तुम्हारे आराध्य देव है उनकी जब सूरत और मूर्त दिखाई पड़ जाए, समझ जाओ हमारी पूजा सही चल रही है। और पूजा करने बैठो, उनकी मूर्त नहीं दिखाई पड़ जाए, केवल सूरत शहर दिखाई पड़ जाए, दिल्ली मुंबई, समझ जाओ मोदी नाम जी भटक रहे हैं। इसलिए आइए मनवाणी जीवा को पवित्र करने के लिए राधा रानी के चरणों में प्रणाम करें। कथा में प्रवेश करेंगे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय,
संगीतमपसाहित्यम सरस्वत्यास्नद्वयम। ये धर्मशास्त्र में भगवती माँ सरस्वती का स्तनद्वयम। संगीत धर्मशास्त्रों में हरिदास का नाम आता है। हम तो लोग संगीत के विषय में अज्ञ थे। हरिदासाचार्य का नाम आता है। जब वो भजन शुरू करते थे तो ठाकुर जी की नजर पर भजन भी कर सकते थे। बोले हमारी भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप लोगों ने सुना महाराज परीक्षित का जन्म हो गया। भगवान ने रक्षा। परीक्षित का मतलब हुआ प्रतिष्ठेन हरिणा रक्षिता इति परीक्षिता। जिनको श्री हरि ने गतयात चक्रो अपने सुदर्शन चक्र से जिस बालक की रक्षा की उसका जन्म हुआ परीक्षित। अब याद रखना भाई, हम सब परीक्षित हैं। यदि मां के पेट में भगवान रक्षा न करते तो हमारा जन्म न पता लगता। कुछ लोग गर्भ में पेट हो जाते, गर्भ बात हो जाता। इसलिए हम सब परीक्षित हैं। ठाकुर जी ने रक्षा की, लेकिन हमारी आपकी रक्षा में परीक्षित की रक्षा में जो भगवान का अनन्य भक्त होता है। भगवान कहते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः परिपासते। संस्कार कितना महान होता है। जिसके कुल वधु की रक्षा द्वारिकाधीश ने किया है, जिसके कुल में साक्षात धर्मराज का अवतार हुआ है, उसका पौत्र नाती राजा परीक्षित कितने अच्छे धर्मात्मा। और ऐसे धर्मात्मा के लिए भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं। देखो ध्यान देने की बात है। परीक्षित के जीवन में 2 बार संकट आया। अन्य भक्तों में 2 बार संकट आया। एक जब जन्म नहीं हुआ था, मां के पेट में थी, तब संकट आया। अस्त्र का प्रहार किया इसने अस्वस्थान। कौन अस्त्र था? ब्रह्मास्त्र। तब अपने लाडले भक्ति रक्षा श्री हरि ने गतयात चक्रो अस्त्र का प्रहार किसी ने किया तो भगवान ने अस्त्र से परीक्षित की रक्षा किया। भक्त होते ना, भगवान ऐसे रक्षा। वही परीक्षित बड़े हो गए। अभी आगे कथा में सुनो। दूसरा अस्त्र, और दोनों ब्राह्मण ही थे। वो सिंगी ऋषि ने उधर अस्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से रक्षा। और यही राजा परीक्षित आगे कथा सुनाएंगे। सम्मीक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि ने क्या छोड़ा? वाणी का अस्त्र छोड़ा, श्राप दिया। वाणी का मन श्राप दिया। देखो उसने बड़ी महास्त्र चढ़ा, इसने बात वज्र ही चला दिए, श्राप दिया। तब भगवान उस लाडले परीक्षित की रक्षा करने के लिए क्या की? भगवान स्वतः देव के रूप में आकर के, और जब अस्त्र से रक्षा हुआ, प्रहार हुआ, तो अस्त्र से रक्षा की। और जब शस्त्र का प्रहार हुआ, श्राप दिया, तो भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र से रक्षा की। सुखदेव बनकर के श्रीमद् भागवत सुनाते उद्धार की। हमारे कहने का मतलब, कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है, सच्चा भक्त बनता है, तो हर समय भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। संकट है जैसा हो, जुग चक्र जो भी ठाकुर की रक्षा करते हैं। यही परीक्षित बड़े हो गए। पांडवों ने विचारे के लाया, अब हमारा पौत्र, हमारा नाती बड़ा हो गया। अब
इसका राज्याभिषेक करना चाहिए। और हम लोगों का रास्ता है जंगल। क्यों? धर्मराज ने कहा भैया की करी हो भजनो देवी, अब चलो हम लोग तपस्या करें और नाती को राज दे बाबा बन जाएंगे। धीरे का धन्य हो बड़े भैया, इतना संघर्ष के बाद कोई राज मिला, महाभारत के बाद राज मिला, और तो फिर जंगल में साधु बाबा बनने की तो धर्मराज ने भीम का बाबा बनना चाहे जानते हो? जब घर में नाती पैदा हो जाए, शौक हो जाए और बाबा बाबा कहना प्रारंभ कर दे तो पक्का बाबा बन जाना चाहिए। इसलिए नाती हो गए हमें बाबा बनना चाहिए। तो बाबा का काम है बम अमृतम अपत्ति बाबा का, जो भगवान की भक्ति रूपी अमृत को बांटे, भगवान का भजन करे वही बाबा। और बाबा का मतलब होता है जो आसक्ति को छोड़। हम लोग बाबा बन जाते हैं लेकिन तो भी पागल बने रहते हैं, सारे घर परिवार का मलिकई सिर पर लाते हैं। जब एक दिन तन त्यागना है तो आसक्ति भी त्यागना चाहिए। धर्मराज ने कहा भैया भाइयों पांडवों उनका परिचय का राज्याभिषेक करो, राज से परिवार से उस खजाना से आसक्ति छोड़ना है। अब अपनी आसक्ति प्रेम परमात्मा में लगाना। याद रखो भीम अंतिमति सारथी, मरते समय जिसका मन जिसमें लगा रहता है, यदि रात उस खजाना में लगा रहेगा तो मरने के बाद विभ्राट भयंकर नाग बन के पहुंचेगा। नाग परिवार में लगा रहेगा तो भाई जैसा पुण्य होगा वैसे बन के आओगे। अच्छा पुण्य है तो परिवार में जन्म हो जाएगा, पुण्य कम हो गया है तो घर के कुकुर बिलार बन के आ जाओगे। जिसमें आसक्ति, आजकल तो कुछ लोग ज्यादा आसक्ति कुत्तों में दिखा रहे हैं, शहरों में देखो ना गोदी में खिला रहे। अरे ऐसे भागे कुछ लोग मुंह चाट रहे हैं, पार्सल पर डालते हैं। तो याद रखो जिस पर आसक्ति रहेगी मरने के बाद तुमको वही चाहिए। इसलिए अपनी आसक्ति परमात्मा में लगा, भगवान में आसक्ति लग जाए ये भैया तो फिर क्या भगवान ने स्वयं कहा है कि एक बार मेरा दर्शन हो जाए तुम मम दर्शन फल परमो यनुपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम यनुपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूप। सहज स्वरूप क्या है? मुक्ति इतना जल्दी मिलने वाली जब पूर्ण पाप दोनों समाप्त हो जाते संभाव तब मुक्ति हुई। इसलिए आसक्ति भगवान में करो और स्वप्न में मन दर्शन हो जाएगा। पांडवों ने राज्याभिषेक किया और पहुंच गए बद्र का आश्रम में, जहां पर भगवान की तपस्या करके परम धाम प्राप्त। परीक्षित ने राज्य किया, कल तक का प्रवेश देखा, गौ को पाद प्रहार कर रहा है, ऐसे मारा। राजा परीक्षित ने कहा कस्तम और धनुष मारा और जैसे उठाया। कल तक समझ गए हम बच नहीं सकते। त्राहि नाम हाथ जोड़ लिया, मैं आपके शरण में हूं। धर्मशास्त्र कहता है कोई शरण में आ जाए तो उसका वध नहीं करना। भगवान कहते कोट भी प्रबल लाए गए, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो शरण में आ जाए तो उसका वध नहीं करना। नहीं तो 7 कल्प तक रो रो नरक में जाता है। जो शरणागत का त्याग करता है
परीक्षित ने भगवान नीचे करके हम तुम्हें मारेंगे, आखिर हम कौन पैर से कौन को मारते हैं? क्या तुम्हें गौ की महिमा का पता नहीं? हमारी भगवान गोदेव संत हितकारी, याद रखो कलयुग धर्मशास्त्र कहता है कि यथा देवी सवेदु से और गोसु विप्रेस साधु और धर्मे मई च विश्वास आशु विनश्यति। जो व्यक्ति छा लोगों से बैर करता है उसका जल्दी विनाश होता है। वो छा लोग कौन है? यदा वेद, जो वेद पुराण की नीति, गोसु गायों से बैर करता, विप्रेसु साधु ब्राह्मणों से साधुओं से, भगवान करते घर में धर्म से विद्वेष करता है। मैं भगवान करते मुझसे विद्वेष, ये छाल सब आसु विनश्यति, इसका विनाश हो जाता है। प्रमाण के लिए देते कौन प्रमाण है? एक समय ऐसा था जब यवनों का आक्रांत था, पूरा वो मंडल पर मुसलमानों का ही राज क्यों खत्म हो गया? इसलिए इतना बड़ा अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार स्वामन जिन्हें उतारे जा रहे थे, गौ का वध हो रहा था। केरल में भी तो होता है ना, इतनी बड़ी आपत्ति विपत्ति आती। याद रखो किसी का जो आह होता है वो निष्फल नहीं लिखा है। आह जो दिल से निकाली जाएगी और क्या समझते हो कि खाली जाएगी? दुआ और बददुआ दोनों लगता है, श्राप आशीर्वाद दोनों लगता है। कोई बोलता नहीं, लेकिन आपके कारण किसी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, समझ जाओ इसका श्राप तुम्हें लग जाएगा। चाहे जितने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो, बच नहीं सकते। जैसे राजा परीक्षित को लगा, कलयुग में हाथ बोल दिया। राजा परीक्षित ने कहा गौ को मारते हो, क्या तुम्हें गैया की महिमा का पता नहीं? गाँव विश्व से माता, ये जो गौ है विश्व की माता है। भगवान श्री हरि दूध से नहलाए जाते हैं, भोग लगता है, पंचामृत स्नान कराया जाता है। तो जब गौ भगवान की माता हो गई तो हम सबकी माता, हम लोग भी पीते हैं। आजकल तो सच्ची माँ गाय है। क्यों? माताएं जन्म देती हैं, बच्चा पैदा हो जाता है, कुछ कल जब वही माताएं कहती हैं बच्चे को दूध नहीं पिलाना। बोले क्यों? हमारा सेहत डाउन हो जाएगा, हमारा देह कमजोर हो जाएगा। बस जन्म लेते ही बच्चे को बोतल पकड़ा देते हैं। भैया भैया का दूध जन्म तो सबकी माता। दूसरा नंबर हमारे धर्म शास्त्रों में आया है, किसी व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाए तो ब्रह्म हत्या जुगे जुगे, ब्रह्म हत्या का पाप कभी खत्म नहीं। इंद्र को लगा सरोवर में छिप गए, बच्चे नहीं। देवताओं ने हाहाकार, कोई इंद्र नहीं, अब क्या होगा? राजा भी। तब देवताओं ने मिलकर के नहुक को किया, नहुक तो पदभ्रष्ट हुए। तब देवताओं ने इंद्र के ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा। वृक्ष में बांधा, धरती में ऊषर, जल में काली, स्त्रियों में रजस्वला, 4 भागों में बांटा। लेकिन ब्रह्म हत्या कम नहीं, ब्रह्म हत्या जुगे आज भी दिखाई पड़ता है। इसलिए बांधा की लकड़ी घर में नहीं जलाना चाहिए, ऊसर में पैर नहीं रखना चाहिए, काई वाले जल को नहीं पीना चाहिए, छांट भी नहीं पीना। लेकिन वही ब्रह्म हत्या का पाप केवल 4 काम कर दो तो ब्रह्म हत्या का पाप खत्म हो जाएगा। भाई वो 4 काम क्या है? बड़ा छोटा काम, कोई बड़ा विशाल काम नहीं है। क्या है? लिखा है कि मातृ सेवा गुरोच्छिष्टम। यदि किसी को ब्रह्म हत्या लग जाए, 4 छोटा काम करो तो ब्रह्म हत्या करो। 4 काम कौन है? काह मातृ सेवा गुरोच्छिष्टम
और ब्राह्मण भंगमर्दनम और पवम कंडूयनैव ब्रह्म हत्याद्यपोहति। ये चार काम करते आदमी के ब्रह्म हत्या से बड़े बड़े पाप खत्म हो जाए। मात्र सेवा, अपनी माँ की खूब सेवा और आजिक सेवा करने को मिल जाए तो अहोभाग्य, क्योंकि वो हमारी माँ की माँ, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा भक्तैर भक्त जन प्रिय। भगवान कहते सबसे प्रिय कौन होता है जो हमारे भक्त का भक्त हो, माने नाती भक्त। कोई नाती को सभी लोग मानते हैं, कोई अपराध करके कोई बोलने वाला नहीं है। तो ऐसे धर्म शास्त्र कहता मात्र सेवा, अपनी माँ की सेवा करो और कहीं आर्थिक सेवा करना मिल जाए तो पहला काम मात्र सेवा गुरुशिष्ट, अपने गुरुदेव की जूठन प्रसादी को खाओ। गुरुदेव के चरण को धोकर के चरणामृत को जो भोजन करते उनके जूठन प्रसादी। दूसरा काम 30 नंबर ब्राह्मण भंगमर्दनम, दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आ